खबर भोपाल से है। केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अब देशव्यापी आंदोलन चलाने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने देश के 28 प्रदेशों में प्रेस वार्ता की। कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। इसी कड़ी में आज भोपाल के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस वार्ता की। आराधना मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा में क्या कहा, सुनिए। तलवार लटक रही है, इसके बाद मुझे तो कम गुंजाइश दिखाई देती है कि वो गुजरात में लड़ पाएंगे। फिर भी जो आपका मूल सवाल है, देखिए रीजनल पार्टीज जो भी हैं, इनका विजन जो होता है वो एक सीमित दायरे में होता है। नेशनल पार्टी जो होती है वो उसका विजन स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। जो नेशनल पार्टीज हैं, तो जो भी रीजनल पार्टी चाहे जहाँ भी हो, चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, ये जो भी जब भी पार्टीज आएंगी ये हमेशा वोट को बांटती हैं और यही वजह होती है कि देश की और प्रदेश की नींव कमज़ोर होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर नेशनल पार्टी ही नहीं, वोट आप किसी पार्टी को चुनाव लड़ने से तो नहीं रोक सकते। ये अधिकार है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनाधार जिसको भी मिलता है, जो भी जनाधार मिले वो उसका अधिकार है। तो आप पार्टी को नहीं रोक सकते लड़ने के लिए, ये तो देश की जनता तय करेगी। और मुझे मालूम है कि मेरा जितना विश्वास है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि अब ये जो मुद्दे, बहुत लंबा झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। वो झूठ जो है, सच कुछ दिन विचलित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ये परास्त नहीं हो सकता। हकीकत जो है, महंगाई और बेरोजगारी, ये दानव की तरह आज इस देश के सामने खड़े हैं और इसको अगर इससे कोई लड़ सकता है तो इससे जो नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रहित की पॉलिसी लेके आएगा वही लड़ सकता है और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। अब मैं जो दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा है, बेरोजगारी, बहुत कष्ट होता है। मैं तो यूपी में के हर जिले में दौरा किया आदरणीय प्रियंका जी के साथ। प्रदेश के अलावा देश में भी कई प्रदेशों में जाने का मौका मिला। सबसे बड़ी चीज, जो सबसे दुख की बात है, जो हमारा नौजवान है, जो हमारा कल का इस देश का भविष्य है, उसकी आंखें जो सूनी दिखाई देती हैं, उसकी आंखों में वो सपने जो मोदी जी ने दिखाए थे कि 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे, नौकरी तो नहीं मिली। उसके भी मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं कि अगर आज की बेरोजगारी दर देखें तो 7.8%, जो हाईएस्ट अभी तक भारत देश में, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। जैसा मैंने पहले कहा कि 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी आज़ाद भारत में हम आज झेल रहे हैं। 10 लाख पद खाली पड़े हैं सरकारी और अभी तक वो ना भरे गए हैं और ना भरे जाएंगे, क्योंकि वो सरकारी तो अब रह भी नहीं जाएंगे। जितने भी सरकार के संगठन थे, धीरे धीरे वो मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको दे दिए जा रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस हो। जितने भी सरकारी संस्थानें थी धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही। तो आज तो नौकरी नहीं है, आने वाले भविष्य में भी नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? द फिगर्स आई हैव, I think, and it is not a hidden figure, it is all available on the website produced by the government. It is the highest inflation, it is above 7%.
The GDP has gone down so badly. We all know that. In our previous government, in UPA, we were about 8.2%, and it touched almost 10%. Today where we are about 7%, and it had gone down minus for the first time. So they pick up all those datas, they fudge the datas. BJP is in the repackaging, they are perfect, the marketing is perfect, but the fact remains the same. Nothing can change the facts. And the country and the people of the country know the reality. They are facing the realities. We have done badly. It is a complete crash of the financial policies of the Modi government.